Good morning, students. Myself, Anita Sharma, your English teacher. I hope all of you safe at home. Today we start chapter 2, The Gingerbread Man. Chapter 2, The Gingerbread Man. ये एक स्टोरी है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले अब वार्म अप होते हैं। Find the food items here. Write their names. यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दिए हैं, उनके हमें नेम राइट करने हैं। यहाँ एक टेबल बनी हुई है, उस पर ढेर सारी चीज़ें रखी हुई हैं और उनमें से हमें फूड आइटम फाइंड करने हैं। यहाँ पर कई चीज़ें रखी हुई हैं, पहले हम इन चीज़ों को देखेंगे। ये चीज़ें कौन कौन सी हैं हमारी। देखिए, ये एक प्लेट रखी हुई है, इस पर क्या रखा है? एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, जूस, बिस्किट, ब्रेड, जिंजर, स्पून, सीज़र, एग, बुक, वाटरमेलन, बटर, कैरट और वेजिटेबल राइस, मोबाइल। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। इनमें से हमें क्या चूज़ करना है? फूड आइटम्स। फूड आइटम इसमें से कौन कौन से हैं, ये हमें चूज़ करना है। इनमें से क्या हमें चूज़ करना है? फूड आइटम्स यानी खाने वाली चीज़ें। अब हम लोग यहाँ पे इसमें से खाने वाली चीज़ें चूज़ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें खाने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। ये हमारा एप्पल है खाने के लिए फूड आइटम। बनाना, ग्रेप्स, जूस भी हम पीते हैं, बिस्किट, ब्रेड, जिंजर, स्पून फूड आइटम नहीं है, सीज़र भी फूड आइटम नहीं है, एग फूड आइटम है, बुक फूड आइटम नहीं है, वाटरमेलन है, बटर है, कैरट है, वेजिटेबल राइस है। ये इतने हमारे क्या हैं? फूड आइटम्स हैं। इन सारे फूड आइटम्स के नेम आपको यहाँ पर नीचे राइट करने हैं। इस टेबल पे जो जो आइटम्स हैं उनमें से फूड आइटम को जो है छांट करके उनके नेम हमें यहाँ पे नीचे राइट करने हैं। विद स्पेलिंग नीट एंड क्लीन आप इसको राइट। अब हम अपने रीडिंग पोर्शन पे आते हैं। एन ओल्ड वुमेन who loves baking bakes a gingerbread man. एक बूढ़ी औरत थी, उसको बेकिंग करने का बहुत शौक था, यानी बेक की हुई चीज़ें, सेक कर बनाई हुई चीज़ें बनाने का उसको बहुत शौक था। और उसने क्या बेक करके बनाया? जिंजर ब्रेड मैन। क्या बनाया उसने? जिंजर ब्रेड मैन बनाया। ही लुक्स सो टेस्टी। और जब उसने जिंजर ब्रेड मैन बनाया तो वो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। आजकल अलग अलग शेप में बेकिंग की हुई चीज़ें आती हैं, जैसे आप बिस्किट्स खाते हैं अल्फ़ाबेट के शेप में और नंबर के शेप में, और अलग अलग तरह के शेप में आती हैं चीज़ें बेक की हुई। वैसे ही इस वुमेन ने क्या बनाया? जिंजर ब्रेड मैन बनाया।
और वो देखने में कैसा लग रहा था? बहुत ही टेस्टी। दैट शी वॉन्ट्स टू ईट हिम राइट अवे। और वो क्या चाहती थी कि वो उसको खाए। बट ही रन्स ऑफ सेइंग, लेकिन वो जिंजर ब्रेड मैन ये कहते हुए भाग गया, रन फास्ट, रन एज फास्ट एज यू कैन। ये कहते हुए उनके पास से भाग गया कि आप दौड़ो दौड़ो मेरे पीछे, दौड़ो जितनी भी तेज से आप दौड़ सकती हैं। ये कहते हुए वो भाग गया। जैसे ही वो उसको खाना चाहती थी, वो ये कहते हुए भाग गया कि मेरे पीछे दौड़ो, जितनी तेज से भाग सकते हो भाग। यू कांट कैच मी, तुम मुझे पकड़ नहीं सकती। आई एम द जिंजर ब्रेड मैन, मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ। ज़ोर से भागने के बाद उसने क्या कहा? आप मुझे पकड़ नहीं सकती, मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ। द ओल्ड वुमेन रन्स बिहाइंड हिम टू कैच हिम। अब वो ओल्ड वुमेन उसके पीछे पीछे भागी उसको पकड़ने के लिए। द जिंजर ब्रेड मैन रन्स इनटू अ कैट। और जिंजर ब्रेड मैन भागते भागते कहाँ पहुँच गया? एक कैट के पास। द कैट वॉन्ट्स टू ईट हिम। अब कैट ने भी उसको देखा तो वो भी उसको खाना चाहती थी। उसको देखने के बाद उसका भी मन हो गया उसको खाने का। बट ही इज़ टू फास्ट फॉर हर, लेकिन वो जल्दी से उसके पास से भी भाग गया। He reaches the river and wants to swim across, but he can't swim. वो भागते भागते कहाँ पहुँच गया? नदी के पास। कहाँ पहुँचा? नदी के पास। और नदी को तैर करके पार करना चाहता था, लेकिन क्या होगा? वो ऐसा नहीं कर पाया। जिंजर ब्रेड मैन कहाँ पहुँचा? पहले भाग के कैट के पास पहुंचा, और जब देखा कि कैट भी उसको खाना चाहती है तो उसके पास भी जोर से भागा और कहाँ पहुंच गया? नदी के पास। और नदी को वो क्रॉस करना चाहता था, पार करना चाहता था। बट ही कांट स्विम, लेकिन उसको क्या था? वो तैर नहीं सकता था, उसको तैरना नहीं आता था, इसलिए वो नदी पार नहीं। देखिए ये कैसे भाग रहा है, आगे आगे ब्रेड मैन, जिंजर ब्रेड मैन, उसके पीछे कैट, उसके पीछे ओल्ड वुमेन भाग रहे हैं सब। देखिए आगे आगे कौन है? जिंजर ब्रेड मैन, उसके पीछे कैट, उसके पीछे ओल्ड वुमेन। बाय द साइड ऑफ द रिवर ही मीट्स अ फॉक्स। नदी के किनारे उसको कौन मिला? एक लोमड़ी मिल गई। लोमड़ी कैसी होती है? बहुत ही कनिंग होती है, वो बहुत ही चालाक होती है। द फॉक्स सेज, ओह आई कैन स्विम। फॉक्स ने उससे कहा, हाँ हाँ मैं तैर सकती हूँ। आई विल कैरी यू ऑन माई हेड एंड स्विम अक्रॉस द रिवर। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने सिर पे बिठा करके और नदी को पार करा दूंगी, क्योंकि मुझे तैरना आता है। विद द जिंजर ब्रेड मैन ऑन हिज हेड द फॉक्स स्टार्ट टू स्विम अक्रॉस द रिवर। अब जिंजर ब्रेड मैन को देखने के बाद फॉक्स के भी मन में लालच आ गया। अब उसने क्या किया कि जिंजर ब्रेड मैन को अपने हेड पे बिठा दिया और नदी को पार करना स्टार्ट किया। द वाटर इज वेरी डीप नाउ, सो यू मस्ट सिट ऑन माई नोज सेज द फॉक्स। उसने कहा, बीच में जब वो पहुंचा
पहुंची नदी के तो उसने क्या कहा कि ऐसा है, पानी ना बहुत गहरा है और तुम जो है ऐसा करो, तुम मेरी नोज़ पे आके बैठ जाओ, हेड से उतर के कहाँ जाओ, मेरी नोज़ पर, ऐसा फॉक्स ने कहा। द जिंजरब्रेड मैन सिट्स ऑन द फॉक्स नोज। और फिर जिंजर मैन उसकी चालाकी को समझ नहीं पाया, उसकी मक्कारी को समझ नहीं पाया, और वो क्या किया, जा कर के उसकी नोज पर बैठ गया। द स्लाई फॉक्स ओपन हिज माउथ एंड ईट्स हिम अप। वो जो चालाक लोमड़ी थी, मक्कार लोमड़ी थी, उसने क्या किया, जैसे ही वो नोज़ पर उसके बैठा, उसने फटाक से अपना मुंह खोला और जिंजरब्रेड मैन को खा गई। लास्ट में क्या हुआ, फॉक्स जिंजरब्रेड मैन को खा गई। और देखो ये पिक्चर में कैट, वो ओल्ड वुमेन सब देखते ही रह गए, और लास्ट में जिंजरब्रेड मैन को कौन खा गया, फॉक्स खा गई। और जिंजरब्रेड मैन को आखिर कोई ना कोई तो खाता ही, जिंजरब्रेड मैन था वो, है ना। बनाया उसको ओल्ड वुमेन ने। कैट भी उसको खाना चाहती थी, भाग के कहाँ गया, नदी के पास, और वहाँ पे एक चालाक लोमड़ी थी, उसकी बातों में वो आ गया और वो एट लास्ट उसको खा गई। रीड एंड आंसर। राइट ट्रू टी लिखिए और फॉल्स के लिए एफ। ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ राइट करना है। और यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, उनके आगे आपको ये लिखना है। द ओल्ड वुमेन मेक्स अ जिंजर ब्रेड मैन। ट्रू है या फॉल्स है? यस, इट इज ट्रू। इसके आगे क्या लिखेंगे, टी। द ओल्ड वुमेन रन्स अवे। ओल्ड वुमेन भाग गई थी क्या, भागी थी क्या? नहीं, कौन भागा था, जिंजर ब्रेड मैन भागा था। तो इसके आगे क्या लगाएंगे, फॉल्स है ना स्टेटमेंट, तो क्या लगाएंगे, लिखेंगे एफ। द जिंजर ब्रेड मैन मीट्स अ मंकी। रास्ते में उसको कौन मिला था, उसे तो कैट मिली थी ना, मंकी नहीं मिला था ना। तो ये क्या है, फॉल्स। तो क्या यहाँ पे राइट करेंगे, एफ। द कैट वॉन्ट्स टू ईट द जिंजर ब्रेड मैन। कैट भी जिंजर ब्रेड मैन को खाना चाहती थी। हाँ, उसने भी जब जिंजर ब्रेड मैन को देखा तो उसकी भी इच्छा हुई उसको खाने की। ये स्टेटमेंट राइट है, ट्रू है। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, टी। द जिंजर ब्रेड मैन कैन स्विम। जिंजर ब्रेड मैन को तैरना आता था क्या? नहीं आता था, तभी तो उसको फॉक्स खा गई। और ये उसको तैरना नहीं आता था, तो क्या है, फॉल्स है। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, जिंजर ब्रेड मैन कैन स्विम, नहीं तैर सकता था, तो एफ। द फॉक्स ईट द जिंजर ब्रेड मैन। एट लास्ट उसको कौन खाया था, फॉक्स ही खा गई थी। यस, इट इज ट्रू। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी। क्या लिखेंगे, टी। रीड द सेंटेंसेस एंड आंसर। इन सेंटेंस को हमें रीड करना है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर हमें उनके आंसर देने हैं। रन रन एज फास्ट एज यू कैन। यू कांट कैच मी, आई एम अ जिंजर ब्रेड मैन। भागो भागो मेरे, और ज़ोर से, जितनी भी तेज़ से भाग सकते हो भागो। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, मैं जिंजर ब्रेड मैन हूँ। ये है आपका सेंटेंस। हु इज़ द जिंजर ब्रेड मैन इज स्पीकिंग टू। जब ये बात उसने किससे कही थी, तो किसको अपने पीछे आने के लिए बोला था उसने,
ओल्ड वुमेन को। किसको बोला था? ओल्ड वुमेन को। What does the person whom he is speaking to do? ऐसा वो किससे करने के लिए कह रहा था? वहाँ पे उस समय कौन था? ओल्ड वुमेन थी। तो किससे कह रहा था वो ऐसा करने के लिए? किससे कह रहा था? ओल्ड वुमेन से। Complete this sentence and answer question about it. I can swim says the, किसने कहा था मैं तैर सकती हूँ? कौन उसको क्रॉस करा रहा था रिवर को? फॉक्स। तो I can swim says the fox. Why does the speaker says this? यहाँ पे जो जिसने कहा है वो कौन था? उसने क्यों कहा ऐसा? वो पार करा करके उसको खाना चाहती थी। What does the speaker do to the other person after this? और उसके बाद जो ऐसा बोला था, है ना, जिसने कहा था कि मैं तैर सकता हूँ, कौन थी वो? फॉक्स। और उसने किससे कहा था ऐसा करने के लिए कि मैं आ जाओ मैं तुम्हें पार करा दूंगी? किससे कहा था? जिंजर ब्रेड मैन से। तो वो पर्सन कौन था? जिंजर ब्रेड मैन।